हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान में एक और उभरते हुए बिजनेस सेक्टर के बारे में, जो कि आने वाले कुछ समय में आपको एक बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पर काम होता हुआ देखने वाला है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आज की तारीख में आपको भी काम करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और हमारा आज का ये सेक्टर है ऑटो कॉम्पोनेंट्स का। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि जब आप ऑटो कंपोनेंट सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमें कुछ टेक्निकल अक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। नो डाउट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में एंटर होना चाहते हैं तो आपको कुछ टेक्निकल अक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो चाहे आप में हो या आपके पार्टनर में हो। इसी के साथ साथ आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। लेकिन एक बार ज़रा और सोच कर देखिए कि एक बार जब ये ऑटो कंपोनेंट्स मार्केट में आ जाते हैं तो ये पूरी सप्लाई चेन के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ज़रूर सोचिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज मैं आपको ऐसे बहुत सॉलिड रीजंस बताने वाली हूँ जिनको सुनकर आपको खुद को लगेगा कि वाकई में अगर आज की तारीख में इसमें बिजनेस नहीं किया तो हम एक चलती हुई ट्रेन को मिस कर देंगे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे यहाँ पर। तो आखिर इस ऑटो कंपोनेंट्स के मार्केट में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण मैं इसे एक उभरता हुआ सेक्टर कह रही हूँ। इस ऑटो कंपोनेंट्स के मार्केट में अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें और उसके फर्स्ट हाफ को कंसीडर करें तो यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स के मार्केट में एक 65% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है पिछले साल के मुकाबले। अब ये जो 65% की ग्रोथ हुई है ये एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों के कारण हुई है। एक्सपोर्ट्स 76% इंक्रीज हुए हैं और इम्पोर्ट्स यहाँ पर 71% इंक्रीज हुए हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर इम्पोर्ट 71% इंक्रीज हुए तो ये तो कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, लेकिन इसको जरा इस तरह से सोचकर देखिए। अगर ये ऑटो कंपोनेंट्स हमने इंपोर्ट किए हैं, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं असेंबली के लिए यूज़ किया गया है। अब अगर इन ऑटो कंपोनेंट्स को असेंबली के लिए यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनीज यहाँ पर सेटअप हो रही हैं वो इन पार्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रही हैं। तो क्या आप यहाँ पर अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं? क्या आप इन जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये क्रिएट करता है आपके लिए एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ तो देखिए, साल 2021 का जो ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय गया है, इसमें जो ऑटो कंपोनेंट्स का मार्केट था, इसका जो टर्नओवर रहा है वो एक अप्रॉक्सीमेटली $26.9 बिलियन का टर्नओवर रहा है इस मार्केट का। अब एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पर है वो ये है कि ये मार्केट 23.9% के रेट से ग्रो होगा एनुअली, और बाय द ईयर 2026 ये एक अप्रॉक्सीमेटली $80 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना ह्यूज जंप है, कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। अगर आज काम नहीं किया तो कब करेंगे? अब ये जो भी ग्रोथ मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सिर्फ ओरिजिनल कंपोनेंट्स के सेक्टर में नहीं हुई है। आफ्टर मार्केट्स का जो सेक्टर है उसने भी 25% की ग्रोथ रजिस्टर की है। और साल 2021-22 का जो ये फर्स्ट हाफ गया है उसमें एक लगभग 38,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट फिलहाल हो चुका है, जो कि पिछले साल एक 31,000 रुपए करोड़ का ही मार्केट था। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। और आप में से जो लोग आफ्टर मार्केट्स के बारे में थोड़ा नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ कि ये वो पार्ट्स होते हैं जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता, यानी कि OEM नहीं बनाता, लेकिन ये जो पार्ट्स होते हैं ये एज गुड एज ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं। और इसमें जो मार्केट होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जो पार्ट्स की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन जो ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इस सेक्टर में भी काम करने के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये लगेगा कि भाई ऑटो इंडस्ट्री के बारे में तो हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर एक स्लो डाउन है, चिप की जो है वो शॉर्टेज है, कंटेनर्स की शॉर्टेज है, तो कैसे ये एक अच्छा सेक्टर हुआ? तो नो डाउट यहाँ पर ये जो शॉर्टेज है वो है, लेकिन ये एक टेम्परेरी शॉर्टेज है जिसको कि इंडस्ट्री सॉर्ट आउट भी ज़रूर कर लेगी। लेकिन जो मैं आपसे फिलहाल बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ ये एक फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ, और फ्यूचर के लिए आपको अभी से रेडी होना पड़ता है। ये जो टेम्परेरी शॉर्टेज है, जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको फ्यूचर के लिए एक्शंस लेने के लिए डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आज आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, अगर आज आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो आप राइट कदम नहीं उठा पाएंगे, राइट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और राइट सेटअप नहीं कर पाएंगे। उस सेटअप को अगर करना चाहते हैं तो इस सेक्टर को आपको अभी ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो बात हो गई कुछ पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन अब मैं आपसे बात करती हूँ कि भाई फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जिसके कारण इस सेक्टर में आपको ग्रोथ ये जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर देखिए इंडिया में जो सबसे पहली चीज़ हो रही है वो ये है कि हम सभी नोटिस कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास इनकम है और जो यूथ इनकम है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। और ये जो इंक्रीजिंग इनकम है इसका एक पार्ट लोग अपने ऑटोमोबाइल्स पे भी स्पेंड करते हैं, और जब वो उस पर स्पेंड करेंगे तो नो डाउट ऑटो कंपोनेंट्स का जो मार्केट है वो इंक्रीज होने ही वाला है। यहाँ पर जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम हो रहा है। अब चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, 3 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, इन सभी सेक्टर्स में काम हो रहा है। और यहाँ पर चाहे बैटरी ऑपरेटेड हो या ये प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स हों, इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर काम हो रहा है। एक एक्सपेक्टेशन है कि साल 2020 में जो ग्लोबल शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5% का था, लेकिन बाय द ईयर 2030 ये एक अप्रॉक्सीमेटली 39% का शेयर होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्लोबल मार्केट में। देख रहे हैं कितना बड़ा उछाल है। और जब ये उछाल आने वाला है तो भाई ऑटो कंपोनेंट्स वालों के लिए क्यों उछाल नहीं आएगा, उनके लिए भी तो मार्केट बनना ही है ना। तो इस सेक्टर के बारे में आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर सोचना चाहिए। सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, ये देखिए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में क्या कर सकते हैं, कौन से कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर भी मिल सकता है। अब देखिए इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए जो आपके सामने तीसरा रीजन आने वाला है वो आने वाला है कि इंडिया के लिए जो इस सेक्टर में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है वो काफी बड़े रूप में इंक्रीज होने वाली है। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए इस मार्केट में हो क्या रहा है कि बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो अपना जो सोर्सिंग बेस है वो चाइना के बियॉन्ड एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, और अब वो हिंदुस्तान की तरफ भी देखने लगे हैं। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, हमारे जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, वो बाकी देशों के मुकाबले 10 to 15% चीपर हो सकते हैं। और ये जो कॉस्ट बेनिफिट है ये हम उन कंपनीज को पास ऑन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो कॉस्ट बेनिफिट हम जो उनको प्रोवाइड करने वाले हैं वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। अब देखिए मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे देश में जो ये बढ़ती हुई इनकम है मिडिल क्लास की और यूथ की, उसके कारण इस सेक्टर में उछाल आएगा। लेकिन इसके अलावा एक काफ़ी बड़ी चीज़ हुई है हमारे देश में जिसके कारण यहाँ पर उछाल आएगा, और वो रीज़न है कि हमारे देश में कुछ समय पहले सरकार ने एंड ऑफ व्हीकल लाइफ साइकिल पॉलिसी अनाउंस की है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आप देखते थे ना कि सड़कों पर बहुत सारे बहुत ही पुराने पुराने व्हीकल्स भी चलते रहते थे, अब उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। उनकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद में उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लोगों को अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पैसेंजर पर्पसेस के लिए नए ऑटोमोबाइल्स खरीदने होंगे। अब जब ये नए ऑटोमोबाइल्स खरीदे जाएंगे तो ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में भी उछाल आना ही आना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिकवरी सेंटर्स हैं और जो स्क्रैप सेंटर्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। तो अगर आप इस तरह के बिजनेसेस में भी काम करते हैं तो इस सेक्टर पर भी जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको काफी बड़ा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है। और देखिए इस सेक्टर में जो ग्रोथ का रीजन मैं आपको अब बताने वाली हूँ ये इस सेक्टर की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बनने वाला है। और वो रीजन ये है कि भारत सरकार ने जो ये बड़े बड़े ऑटोमेकर्स हैं इनसे कहा है कि भाई आप हिंदुस्तान में आकर के अपने प्लांट सेटअप कीजिए, 100% FDI के साथ में आप यहाँ पर आइए, हम आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी पास ऑन करेंगे, और इस बेनिफिट के थ्रू हम आपको अगले 5 साल में मतलब कि 2026 तक एक 25,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पास ऑन कर देंगे। और एक्सपेक्टेशन ये है कि एक 2026 तक लगभग 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो ये ऑटोमेकर्स हिंदुस्तान में करेंगे। अब आप एक बात सोचिए कि जब ये बड़े बड़े ऑटोमेकर्स आकर के अपने प्लांट्स यहाँ पर सेटअप करेंगे, अपने ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर बनाएंगे, तो ये ऑटो कंपोनेंट्स को भी तो लोकली सोर्स करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको भी कॉस्ट बेनिफिट चाहिए। तो इन पार्ट्स को आप क्यों ना प्रोवाइड करें उन्हें? सोचकर देखिए, काफी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब देखिए आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कि कहेंगे कि भाई ठीक है, आपने ये इन्फॉर्मेशन तो हमको पास ऑन कर दी है, लेकिन हमें इस सेक्टर में क्या करना है? तो देखिए आपके पास यहाँ पर आप 2 तरीके से इस सेक्टर में काम कर सकते हैं। पहला तो है कि आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से ऑटो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने एक्सपोर्ट किए हैं और इंपोर्ट किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको? ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन DGFT की वेबसाइट से मिल सकती है। कहाँ से मिलेगी उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पब्लिश कर दूंगी वीडियो खत्म होने के बाद में, एक बार जाकर के उसको जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। नंबर 2, आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह के प्लांट्स हिंदुस्तान में सेटअप होने जा रहे हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, आपको डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहनी होगी, आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहने होंगे ताकि इस तरह के प्लांट्स की आपको जानकारी रहे। और उस सेक्टर में आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के पार्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप OEM ही हो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये ध्यान रखिए कि इस सेक्टर में बहुत सारे लेवल्स पे काम होता है। आप OEM भी हो सकते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3, काफ़ी सारे लेवल्स पर यहाँ पर काम होता है। आप अपने पैसे की सुविधा के हिसाब से, अपने पार्ट्स की सुविधा के हिसाब से ये ध्यान में रखिए कि आप कौन से लेवल पर काम कर सकते हैं और उस लेवल पर काम करने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि अपने आज के इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ऑटो कंपोनेंट्स मार्केट के बारे में शेयर की है, ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देने में भी मददगार होगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जो कि आने वाले हिंदुस्तान में आपके लिए किस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनने वाली हैं और किस तरह से आपकी कमाई के जरिए बढ़ सकते हैं, वो डिस्कस करती रहती हूँ। अगर इस तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।